आइए स्टूडेंट्स, हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आप सीखेंगे ऐसी इंग्लिश बोलना कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे केवल 1 महीने में। हाँ, केवल 1 महीने में। तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट से आपको इंग्लिश फर्राटेदार बोलकर और सबको हैरान कर देना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I am Sohit and welcome to Sohit Education Point. Today we are going to discuss about English grammar and communication. तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन पर। आजकल बच्चे इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही हम भी इंग्लिश बोलना सीखें। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि 1 महीने में आप परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे या इंग्लिश ग्रामर में आप परफेक्ट हो जाएंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेज भी शर्मा जाएं। तो ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जिसे ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता वो इंग्लिश क्या बोलेगा। इंग्लिश बोलना जितना आसान बच्चे समझते हैं या इंस्टीट्यूट वाले उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये इतना आसान नहीं है। कोई 1 महीने में आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता। जिस बच्चे का बेस ही मजबूत नहीं है उसको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी ये इंस्टीट्यूट इतने सारे खुलते हैं और आम बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो झूठ पे झूठ बोलते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपसे भारी मात्रा में फीस ऐंठ लेते हैं, अपना खजाना भरते हैं और बस टाइम पूरा होने पर आपको इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में आपको पता चलता है कि हमने इतनी सारी फीस दी और ना तो हम इंग्लिश बोलना सीख पाए ना ही कुछ हुआ। जबकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता या इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है तो आपको इंग्लिश सीखने में सालों लगेंगी। जो बच्चा इंग्लिश सीखने का इंटरेस्टेड होगा, 1-2 साल में जाके वही बच्चा इंग्लिश सीख पाएगा। और जिस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो तो 5 साल 10 साल भी निकाल दे तो भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएगा। अब मैं अपनी कोचिंग में आपको झूठ बोलकर एंट्री दूं और आपसे फीस वसूल लूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब सच्चाई ये है, आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने वीक हैं कि आप उनको एक टेंस सिखाने में ही महीनों लगा दोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बच्चे फंस जाते हैं और उससे ही बाहर नहीं निकल पाते। तो इंग्लिश ग्रामर और उसके बाद कम्युनिकेशन ये तो बहुत मुश्किल है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू गेट सक्सेस, if you don't work hard you can't get English speaking. And if you are going to any institute of all over India, but I thought this is worst. सबसे पहले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। जो सेंटेंस आप बोल रहे हो उसमें पहले वर्ड का क्या मतलब है, लास्ट वर्ड का क्या मतलब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बहुत से बच्चों को वर्ब्स के बारे में पता नहीं होता। कभी वो ऑब्जेक्ट को वर्ब बोलते हैं, कभी सब्जेक्ट को वर्ब बोलते हैं। फॉर्म्स के बारे में पता नहीं होता, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, कहाँ आईएनजी लगता है। और यहाँ तक कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस। 12 प्रकार के टेंस आपके लिए दिए गए हैं आपकी बुक में। सबसे पहले तो महीनों आपको उन्हीं में लग जाएंगे कि ये 12 प्रकार के टेंस हैं, इनको सीखने में ही आपको 1 साल निकल जाएगा।
यदि आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, यही सच्चाई है। इंग्लिश सीखने में बहुत समय लगता है। ये कोई हलवा नहीं है जो कि आया और चाट लिया, खा लिया और सीख गए, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, वोकेबुलरी मजबूत करनी पड़ेगी। वोकेबुलरी आपको आती नहीं है तो आप सेंटेंस क्या बोलोगे? आप कोई सेंटेंस बोलना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको रोजाना कम से कम 20 से 30 वर्ड्स याद भी करने पड़ेंगे, उसमें भी आपको समय लगेगा। हर चीज में समय लगता है। इंग्लिश रीडिंग, बहुत से बच्चे इंग्लिश रीडिंग करना नहीं जानते, तो आप इसको इंग्लिश बोलना कैसे सिखाओगे? इंग्लिश रीडिंग में आपको परफेक्ट होना चाहिए। जो इंग्लिश आपको देखने में मिलती है बुक्स में, कॉपीज में, या कहीं पर आप जाते हैं, शोरूम्स कहीं पर भी आप जाते हैं, थॉट्स आपको कहीं देखने को मिलते हैं, तो उनका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब होता है। तब आप कहीं जाकर इंग्लिश स्पीकिंग में अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और ये जो झूठे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा। वास्तव में आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कोचिंग में आ और यहाँ पर आकर सीखें, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनाना पैदा करना पड़ेगा, तभी आप जाकर इंग्लिश सीख पाओगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।